अंधकार की देवी की शक्तियों को कमजोर करने के लिए अलीना और अलेक्जेंडर ने अपने भीतर की प्रकाश की शक्ति को एकत्रित किया और एक संयुक्त ऊर्जा विस्फोट किया। इस शक्ति ने देवी की ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया और अंततः अंधकार की देवी पराजित हो गई। लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। अलीना और अलेक्जेंडर दोनों इस प्रक्रिया में गहरे जख्मी हो गए और उनकी जीवन ऊर्जा समाप्त होने लगी। देवी की पराजय के बाद उनकी आत्माओं ने अपने पूर्वजों से एक अंतिम आशीर्वाद मांगा। उनके पूर्वजों की आत्माओं ने उन्हें शक्ति और जीवन का वरदान दिया, जिससे वे पुनः जीवित हो गए। संघ का पतन हो गया और अलीना और अलेक्जेंडर ने दुनिया को एक नए सवेरे का उपहार दिया। संघ की पराजय के बाद अलीना और अलेक्जेंडर को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। उनके पास अब अंधकार की देवी की शेष शक्तियां हैं, जिन्हें वे अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन क्या वे इन शक्तियों का सही उपयोग कर पाएंगे? क्या नई शक्तियां उनके भीतर किसी अज्ञात अंधकार को जन्म देंगी? आने वाले भाग में जानिए अलीना और अलेक्जेंडर की नई यात्रा और उनके सामने आने वाली नई चुनौतियों की कहानी। संघ की पराजय के बाद अलीना और अलेक्जेंडर ने अपने गांव में शांति लाने के लिए काम शुरू कर दिया था। दोनों की शक्तियां अब पहले से भी अधिक प्रबल हो चुकी थीं। अलीना की आत्मा की गहराइयों में अब अंधकार और प्रकाश का संतुलन बना हुआ था और अलेक्जेंडर की आंखों में एक नई चमक थी जो उनकी दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। एक दिन जब वे गांव के जंगल में गश्त कर रहे थे, उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर उभर आया था, जो पहले कभी वहां नहीं था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख था, जिसमें लिखा था, केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो अपने भीतर के अंधकार को पहचानते हैं और उसे नियंत्रित करना जानते हैं। अलीना और अलेक्जेंडर ने मंदिर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। अंदर प्रवेश करते ही एक रहस्यमय शक्ति ने उन्हें घेर लिया और एक गूंजती हुई आवाज आई, आपके भीतर की शक्तियां अब आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगी। क्या आप अपने अंधकार पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? तभी अचानक मंदिर में चारों ओर से छायाएं उभरने लगीं। ये छायाएं अलीना और अलेक्जेंडर की सबसे गहरी और काली भावनाओं का प्रतीक थीं। दोनों को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन छायाओं का सामना करना पड़ा। अलीना ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अंधकार की छायाओं को प्रकाश में बदल दिया, जबकि अलेक्जेंडर ने अपनी अद्वितीय शक्ति से छायाओं को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन हर बार जब वे एक छाया का सामना करते तो उनकी शक्तियों का एक हिस्सा उनसे छीन लिया जाता। जैसे जैसे वे मंदिर की गहराइयों में उतरते गए, उन्हें एहसास हुआ कि यह परीक्षा उनकी मानसिक और आत्मिक शक्ति की थी। मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचने पर उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, यहां से आगे बढ़ने के लिए आपको अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह से स्वीकृत करना होगा और उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा मानना होगा। अलीना और अलेक्जेंडर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हाथ पकड़कर दरवाजा खोला। उनके अंदर की शक्तियों का संतुलन अब उनके आत्म स्वीकृति पर निर्भर था। अलीना और अलेक्जेंडर के लिए उस नई दुनिया में समय बिताना एक अद्वितीय अनुभव था। वे दिव्य शक्तियों के राज्य में थे, जहां हर कदम पर एक नया राज्य कुलमिला हो रहा था। लेकिन उन्हें अभी भी अपने अंदर के अंधकार के सामने खड़ा होना था। अलीना और अलेक्जेंडर ने अपनी आत्मिक खोज में नए मोद्दे लिए थे। उनके सामने अब एक और चुनौती खड़ी ही थी, दीप्ति की खोज। यह रहस्यमयी यात्रा उन्हें कहानी के नए रहस्यों और जादू से भरपूर अनुभवों में ले जाएगी। जैसे अलीना और अलेक्जेंडर ने उस आवाज को सुना, उनकी दिलचस्पी में एक नया रहस्य उभरने लगा। चित्रकला के प्रत्येक पृष्ठ पर जब वे नजर डालते तो वे एक नई दुनिया में खो जाते। पुरानी पुस्तक के भीतर छिपी इस रहस्यमय आवाज ने उन्हें एक पुराने और गहरे रहस्य की ओर आगाह किया। अचानक एक पृष्ठ उन्हें एक अत्याधुनिक नगर में ले जाता है, जहां प्राचीनतम जादूगरों की यादें हैं। वे एक रहस्यमय राज खोजने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें समय और आध्यात्मिक शक्तियों का एक अद्वितीय मिला-जुला है। अलीना और अलेक्जेंडर ने अंधेरे लबीरिंथ में अपना सफर शुरू किया।
उन्होंने बुरे जादूगर के चुपके से छोड़ी गई साजिश का पता लगाने के लिए अपनी सारी साहसिकता और बुद्धि का उपयोग किया। एक पुरानी पुस्तक के अनुसार रहस्यमय उपहार सिर्फ एक चूक दूर था। अलीना और अलेक्जेंडर ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे उस अनन्य उपहार की खोज में थे जो जादूगर के अंधेरे राज से उन्हें मुक्त कर सकता था। उन्होंने एक पुरानी पुस्तक में सुना था कि राजा स्वर्णिम ताज के अंदर छिपे एक जादुई पत्थर का रहस्य उन्हें उस दुनियाई साम्राज्य तक पहुंचा सकता है। अलीना और अलेक्जेंडर ने वास्तविकता में जादूगर की शक्ति से जूझते हुए अपने अंतिम प्रयास में थे। राजा स्वर्णिम ताज तक पहुंचने के लिए उन्हें एक रहस्यमय पत्थर के पीछे का रास्ता चुनना था, जिसे खोजना उनके लिए मुश्किल था। अंधेरे राज में दौड़ते हुए उन्हें जादूगर के वास्तविक राज्य से बचने के लिए उनका आत्मविश्वास मजबूत रखना होगा। अलीना और अलेक्जेंडर का सामना अभी भी अनिश्चित है। क्या उन्हें उस अज्ञात पत्थर के पीछे छुपे राह का पता चलेगा, या वे फिर से जादूगर के शक्ति के अंधेरे से घिर जाएंगे? उनकी कहानी में नया मोड़ आएगा, जहां वे अपने अंतिम प्रयास में और अपने विश्वास की परीक्षा में डूबे रहेंगे। चिंता और उत्साह से भरी अलीना और अलेक्जेंडर ने अंतिम रहस्यमय पत्थर की तलाश में अपना सफर आरंभ किया। उन्होंने नई पाया गया मार्ग चुना था, जो उन्हें प्राचीन विज्ञान और जादू के नए सिद्धांतों से वाकिफ करवाया। लेकिन इस सफर में उन्हें एक नया खतरा भी सामना करना पड़ा। एक रहस्यमय वन में जाकर वे खुद को अनजान मानवीय पथिकों के समर्थन पर आश्रित पाए। अलीना और अलेक्जेंडर ने बड़े उत्साह से अपनी अगली खोज की योजना बनाई। एक पुरानी पुस्तक में मिली एक रहस्यमयी चित्र से प्रेरित होकर वे तिब्बत के आदिवासी गांव शांग्रीला की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। गांव में आने से पहले ही उन्होंने महसूस किया कि यहां कुछ विशेष है। उन्हें लगता है कि चित्र उन्हें वास्तविकता की ओर ले जा रहा है। शांग्रीला के गांव में बसे रहस्यमयी पहाड़ी के पीछे एक गुप्त समुद्र की बात सुनकर अलीना और अलेक्जेंडर के दिलों में एक उत्साह उभरा। उन्होंने अपनी खोज शुरू की, जिसमें सुनहरे रत्नों और अद्भुत शक्तियों की खोज थी। वे पहाड़ी के जंगली मार्ग से निकलकर उस समुद्र की ओर बढ़ते हैं, जिसकी लहरें भी सूनी जमीन पर अद्वितीय छाया फैलाती थीं। वे उस रहस्यमय समुद्र में क्या खोज पाएंगे? क्या उन्हें समय और संकटों का सामना करना पड़ेगा? समुद्र के तल में पहुंचकर वे अद्वितीय दृश्य से घिरे हुए खड़े हो गए। उनके सामने एक विशाल संग्रहालय था, जिसमें अनमोल रत्न सजे हुए थे। लेकिन रहस्य यह था कि इन रत्नों में विलीन एक अजनबी शक्ति थी, जो उनकी खोज का सच छुपाती थी। अब उन्हें अपनी अद्वितीय खोज को जारी रखने के लिए इस अजनबी शक्ति से विपरीत लड़ना होगा। क्या यह अनमोल रत्न उनके लिए वरदान होंगे या शाप? एक अनोखी गुफा में बंद रहे विचित्र संकेतों के बीच धीरे धीरे एक नया रहस्य सामने आ रहा था। पुराने रहस्यों की ओर चलते हुए वे एक नए राज्य के पीछे पहुंचते हैं, जो उन्हें एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। उन्हें इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए सबसे गहराई तक जाना होगा, जहां चित्र और वर्णन छिपे हैं, उन्हें समझने के लिए। अब तक वे जादुई बाग में रहस्यों के संकेतों का पीछा कर रहे थे। जब उन्होंने एक विशेष फूल को हाथ लगाया, वहां से आवाज आई, इसे खोलने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अब तक वे जादुई बाग में रहस्यों के संकेतों का पीछा कर रहे थे। जब उन्होंने एक विशेष फूल को हाथ लगाया, वहां से आवाज आई, इसे खोलने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। जब वे बाग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ अलग ही था। पेड़ पौधों के बीच छुपी हुई थी एक रहस्यमयी दुनिया। बाग की अद्वितीयता उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर रही थी। क्या इस बार भी उन्हें सफलता मिलेगी? वनवासी राजकुमार और राजकुमारी ने अपनी यात्रा के दौरान बाघ की अद्वितीय चुनौती से मुकाबला किया। राजा रानी के सामने खुला एक नया पहेली का राज। क्या उन्होंने इस रहस्य को हल किया, या बाघ के गहरे गुप्त रहस्यों ने उन्हें एक नई दिशा में ले जाया? बाघ के दरवाजे खुलते ही एक अजीबोगरीब संवाद शुरू हुआ। राजकुमार वीर ने बाघ की खोज में अपनी बहन प्रियंका को साथ लिया था। वे दरवाजे से अंदर बढ़ते ही वहां कुछ ऐसा देखने को मिला जो उनकी समझ से परे था।
एक चमकदार मछलीदानी में स्वर्णिम फिशरमैन तैयारी में था, जो जादुई शक्तियों से भरी थी। राजकुमार वीर और प्रियंका ने देखा कि इस जादुई बाग में वे अकेले नहीं थे। वीर और प्रियंका ने बाग के जादुई रहस्यों का पर्दाफाश शुरू किया था, लेकिन उनके सामने अभी भी अनदेखी खतरे छिपे थे। अगले अध्याय में वे उन अनदेखी खतरों से कैसे निपटेंगे? क्या उनकी धार्मिकता और साहस इन नए परीक्षणों का सामना कर पाएंगे? वीर और प्रियंका ने जड़ी बूटियों और जादुई चिन्हों के साथ गुप्त राजवंश की खोज शुरू की। उनकी राह में कई रोमांचक और रहस्यमयी गतिविधियां आईं। वे एक पुराने मंदिर के अंदर पहुंचे, जिसमें अज्ञात शक्तियों का एहसास होता था। वहां से उन्हें एक नया संकेत मिलता है, एक चित्रकूट शहर के बारे में, जो गुप्त राजवंश के रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता है। वीर और प्रियंका ने नए संकेत के साथ चित्रकूट नगर की ओर रुख किया। यहां पर उन्हें राजवंश के खोज में एक नई पहेली का सामना होगा, जो उनके रहस्यमय सफर को और भी रोमांचक बनाएगी। चित्रकूट नगर में जब वीर और प्रियंका ने अपनी खोज जारी रखी, वे एक पुरानी गुफा में खो गए। वहां छिपे रहस्यों और जादुई अंकों से भरी नई पहेली ने उनकी निगाहों में रहस्यमय राजवंश के गहराइयों को खोलने का वायदा किया। क्या वीर और प्रियंका इस जादुई गुफा के रहस्य को सुलझा पाएंगे, या फिर उन्हें एक और रहस्य का सामना करना पड़ेगा? वीर और प्रियंका ने गुफा में एक नया पथ ढूंढ निकाला। जब वे एक पुराने वस्त्र को हटाते हैं, तो उन्हें एक गुप्त द्वार मिलता है, जो उन्हें अनजान और जादुई स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए खुलता है। वे द्वार के पार पहुंचते हैं और देखते हैं कि वे एक चमकदार जंगल में खड़े हैं, जहां हर पेड़ की शाखाओं से सुनहरे फल लटक रहे हैं। हवा में मीठी खुशबू फैल रही है और पक्षियों के मधुर गीत गूंज रहे हैं। जंगल के बीचों बीच एक विशाल झरना बह रहा है, जिसके नीचे एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। वीर और प्रियंका उस मंदिर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि उन्हें कोई देख रहा है। उनके सामने एक रहस्यमयी परछाई प्रकट होती है। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेती है और एक वृद्ध व्यक्ति में परिवर्तित हो जाती है, जिसके हाथ में एक पुरानी किताब है। यहां आना सरल था, पर वापस जाना नहीं, वृद्ध व्यक्ति कहता है। यहां हर चीज का एक मूल्य है। वीर और प्रियंका चौंक जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि यह वृद्ध व्यक्ति कौन है और वह क्या कहना चाहता है। वृद्ध व्यक्ति उन्हें एक चुनौती देता है। यदि तुम इस स्वर्ग से बाहर जाना चाहते हो, तो तुम्हें इस पुस्तक में लिखी पहेली को हल करना होगा। वीर ने पुस्तक को खोला और एक रहस्यमय पहेली सामने आई। दो पक्षी उड़ते साथ, एक सच बोले, एक झूठ, जिसे समझे उनका राज, वही पाए सही मार्ग की सूझ। ये कहानी सुनकर अच्छा लगा तो लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हाँ, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट पे जरूर बताइए।